अमेरिका के इतिहास का आज काला दिन है। ट्रंप समर्थकों ने वॉशिंगटन में गदर मचा दिया। अमेरिका में विद्रोह की 50 तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं, जिनमें विद्रोह की पूरी कहानी है। अमेरिका में ट्रंप समर्थकों की हिंसा के बाद उपराष्ट्रपति माइक पेंस को घोषित किया जा सकता है राष्ट्रपति। संविधान के 25वें संशोधन के तहत ट्रंप को हटाने की तैयारी। अमेरिका में संविधान संशोधन की बड़ी तैयारी, आज ही सत्ता से बेदखल हो सकते हैं ट्रंप। संविधान के 25वें संशोधन के तहत ट्रंप को हटाने की तैयारी। अमेरिकी संसद की कार्यवाही जारी, हिंसा के कारण रोकी गई थी कार्यवाही। आज जो बाइडेन की जीत पर लगनी है मोहर। अमेरिका के वॉशिंगटन में हंगामे के बाद पुलिस ने संभाला मोर्चा। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए किया लाठीचार्ज। डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों ने मीडिया पर किया हमला। ट्रंप समर्थकों ने तोड़े पत्रकारों के कैमरे, कई पत्रकारों के साथ भी की बदसलूकी। अमेरिकी सीनेट के चारों तरफ अफरा तफरी, कुछ उपद्रवी सीनेट की दीवारों पर सीढ़ी लगाकर चढ़े। यूएस कैपिटल इमारत के पीछे से दंगाइयों ने की चढ़ने की कोशिश, हाथों में झंडे लेकर पीछे दीवारों के जरिए चढ़े लोग। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए किया लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। हालात कंट्रोल करने के लिए करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। पुलिस को हालात पर कंट्रोल करने के लिए करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। दंगाइयों ने पुलिसकर्मियों को धकेला, गिर गए पुलिसकर्मी। यूएस कैपिटल इमारत में काफी तादाद में घुसे दंगाइयों ने पुलिसकर्मियों को पीछे खदेड़ा। काफी संख्या में इमारत में दंगाइयों के घुसने से मची हलचल। सभा में मौजूद लोग भागे, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। 25वें संशोधन के तहत राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रावधान। राष्ट्रपति के बीमारी या अन्य कारणों से अक्षम होने पर उपराष्ट्रपति को मिलता है जिम्मा। हिंसा पर अमेरिका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, कहा अच्छे नेता हिंसा के खिलाफ आगे आए, देश में लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। रिपब्लिकन सीनेटर मिट रोमनी ने ट्रंप पर लगाया बड़ा आरोप, कहा राष्ट्रपति ट्रंप ने समर्थकों को उकसाया और कहा कि आज जो हुआ उसे विद्रोही कहेंगे। अमेरिकी सीनेटर जेफ मार्कली का बड़ा आरोप, इलेक्टोरल बैलेट को जलाने आए थे ट्रंप समर्थक, सुरक्षा बलों ने सावधानी से इलेक्टोरल बैलेट को बचाया। वॉशिंगटन हंगामे पर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का बयान, हिंसा में शामिल लोग अपराधी और हिंसा करने वाले पर जल्द होगी और सख्त कार्रवाई। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी की यूएस कैपिटल में हुई हिंसा की निंदा, कहा हिंसा देश पर हमला है और ऐसी हिंसा बर्दाश्त नहीं है। हिंसा पर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का बड़ा बयान, कहा आज हुई हिंसा देश के लिए शर्मनाक और हिंसा के लिए ट्रंप जिम्मेदार। अमेरिका में विद्रोह के बीच उपराष्ट्रपति माइक पेंस बने हीरो। सुरक्षा कर्मियों के कहने के बावजूद उन्होंने कैपिटल बिल्डिंग छोड़ने से किया इनकार, कहा आज का अधूरा काम पूरा करेंगे। कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का बड़ा बयान, बाइडेन की जीत का सर्टिफिकेट आज रात किया जाएगा जारी, हालात सुधरते ही कांग्रेस की कार्यवाही शुरू होगी। एफबीआई कमांडो ने हालात पर पाया काबू। संसद की बिल्डिंग में ट्रंप समर्थकों ने कर रखा कब्जा। ट्रंप समर्थकों ने बिल्डिंग के अंदर किया था हंगामा। वॉशिंगटन के हालात पर पुलिस की नजर, पुलिस के हेलीकॉप्टर आसमान से कर रहे निगरानी। वॉशिंगटन में फिलहाल कर्फ्यू। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप से की अपील, ट्रंप अपने समर्थकों से लौटने को कहे। अमेरिका की घटना को दुनिया देख रही है। ट्रंप पर महाभियोग चलाने की मांग, 20 जनवरी से पहले ऑफिस से निकालने की मांग। अमेरिका की घटना पर दुनिया की नजर, बोले बोरिस जॉनसन प्रोटेस्ट जल्द खत्म होना चाहिए। अमेरिका की घटना पर फ्रांस और टर्की की अपील, जल्द खत्म हो संकट, बातचीत से निकाले हल। पुलिस और ट्रंप समर्थकों के बीच हिंसक झड़प, फायरिंग में एक महिला की गोली लगने से हुई मौत। ट्विटर ने ट्रंप के 3 ट्वीट को डिलीट किया, 12 घंटे तक ट्रंप का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक। फेसबुक ने ट्रंप का अकाउंट ब्लॉक किया, 24 घंटे के लिए ट्रंप फेसबुक पर पोस्ट नहीं कर पाएंगे। ट्रंप समर्थकों ने मचाया बवाल, सीनेट परिसर के चारों तरफ की तोड़फोड़। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा हम अमेरिका के हुए चुनाव के नतीजे को नहीं मानते। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, चुनाव के दौरान वोटिंग में जमकर हुई धांधली। हंगामा बढ़ता हुआ देख हाउस और सीनेट के नेताओं को सुरक्षित और अज्ञात स्थान पर पहुंचाया गया।
नेताओं की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया फैसला। अमेरिकी संसद में घुसे दंगाई, स्पीकर की कुर्सी पर बैठ लाउडस्पीकर से किया ट्रंप की जीत का ऐलान। अमेरिका में हंगामे पर हिलेरी क्लिंटन का ट्वीट के जरिए हमला, लिखा आतंकियों ने लोकतंत्र पर हमला किया, हिंसा में शामिल लोगों पर हो सख्त कार्रवाई। वॉशिंगटन में हुए हंगामे पर शहर के मेयर का बयान, कहा आज की हिंसा शर्मनाक और राष्ट्र विरोधी, जो लोग हिंसा में शामिल हैं उन पर होनी चाहिए कार्रवाई। ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन का बड़ा दावा, अमेरिका छोड़ सकते हैं ट्रंप, बाइडेन के राष्ट्रपति पद संभालने से पहले ट्रंप अमेरिका छोड़ देंगे। पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा है कि अमेरिका में जो भी हुआ है वो विद्रोह है, हमारे लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अमेरिका में पुलिस ने कैपिटल बिल्डिंग को अपने कब्जे में रखा, वॉशिंगटन में हंगामे के बाद लगाया कर्फ्यू। ट्रंप समर्थकों ने वॉशिंगटन के गवर्नर के घर पर कब्जे की कोशिश की, गवर्नर के घर के बाहर हंगामा किया। वॉशिंगटन हंगामे में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 15 लोगों को किया गया गिरफ्तार, हिंसा के आरोप में 15 लोगों की गिरफ्तारी। वर्जीनिया से वॉशिंगटन भेजे गए 650 गार्ड, हंगामे पर काबू पाने की कोशिश, इससे पहले 1100 गार्ड वर्जीनिया से वॉशिंगटन भेजे गए थे। ट्रंप ने नेशनल गार्ड को जाने का नहीं दिया आदेश, उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने दिया था आदेश। वॉशिंगटन हिंसा पर यूएस के अटॉर्नी जनरल जेफरी रोजेन का बयान, आज हुई हिंसा संवैधानिक संस्था पर हमला है, ऐसी हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी का बयान, कांग्रेस को कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, संसद पर हुआ हमला शर्मनाक है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आज किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, ट्रंप ने आज के सारे कार्यक्रम कैंसिल किए, व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर दी जानकारी। कैपिटल बिल्डिंग को पूरी तरह से बंद किया गया, सुरक्षा कारणों की वजह से बिल्डिंग को बंद किया गया है। कैपिटल बिल्डिंग पर ट्रंप समर्थकों ने किया था कब्जा। रिपब्लिकन सीनेटर बेन सेस का ट्रंप पर निशाना, ट्रंप ने समर्थकों को हिंसा के लिए भड़काया, ट्रंप सत्ता पर कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। अमेरिका का फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप की सहयोगी स्टीफनी ग्रिस्म ने दिया इस्तीफा, व्हाइट हाउस के मुताबिक हंगामे के बाद स्टीफनी ग्रिस्म ने दिया इस्तीफा। और अमेरिका में ट्रंप के होटल के पास हुई चाकूबाजी, अज्ञात शख्स ने चलाया चाकू, चाकूबाजी से मचा इलाके में हड़कंप। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।